हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं फिटिंग ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बाइनोमियल के लिए न्यूमेरिकल किया और फिटिंग ऑफ ए बाइनोमियल किया, और उसके बाद पॉइजन के जो कुछ न्यूमेरिकल है वो सॉल्व आउट किए हुए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर RTU थर्ड सेम के नाम से है तो देख लेंगे आप। नेक्स्ट वाला देखें आप क्या वर्क है कि स्क्रिप्ट टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क kept a record of mistake made per day during the 300 working day, mistake per day, number of days। तो 300 के डेटा का कैलकुलेट किया हुआ है। ये कह रहा है कि 300 में से 143 डे वो होंगे जहां पर एक भी मिस्टेक नहीं कर रहा हो टाइपराइटर, 90 डे वो होंगे जिसमें एक मिस्टेक कर रहा है टाइपिंग में। इसी टाइप से 1 डे ऐसा भी है जिसके अंदर वो 6 मिस्टेक कर रहा है टाइपिंग के अंदर। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ये यानी ये तो आप x मान लेंगे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का मतलब 0 एक भी मिस्टेक ना हो, कितने दिन है वो 143 डे। एक मिस्टेक हो रही है वो 90 डेज है जिसमें एक मिस्टेक हो रही है, दैट मींस ये फ्रीक्वेंसी है अपने पास। क्या है, कंप्यूट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये तो है कि आपको ये x है, ये f है, ये तो अपने पास प्रैक्टिकली है। अपने को जो फाइंड आउट करना है वो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है? या कई बार न्यूमेरिकल ये भी आ सकता है, और करके लिख देता हूं मैं इसके अंदर। ये भी पॉसिबल है कि या यू फाइंड द फिटिंग ऑफ फिट ऑफ पॉइजन, फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, या न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है कि फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, इसमें देखें तो सॉल्यूशन की बात करूं मैं, हियर वी फाइंड, लिख देता हूं मैं, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, या we find, say that we find theoretical frequency, theoretical frequency। क्लियर है? तो यहां पर अपन theoretical frequency फाइंड आउट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला रहता है n into p of x से रहता है, जिसको हम यहां r ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तो ये गिवन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसका आप सम कर लेंगे तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, 300 आएगा ना। ये वाला डेटा सम करेंगे तो हियर लिखेंगे आप n, कैपिटल N नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू क्या है, 300। क्लियर है? ये तो आपको गिवन भी है और यहाँ कैलकुलेट भी कर लेंगे। नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए f ऑफ x क्या होता है। तो पॉइजन के लिए जो p ऑफ x होगी, p ऑफ x में से r सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो e रेज टू माइनस का m रेज टू r अपॉन में r फैक्टोरियल रहता है। और r या x कहते हैं अपन, x या r ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 और 6 है। तो यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है, m निकालना है। m क्या होता है, यहाँ पर मीन होता है, बाइनोमियल के लिए भी मीन सेम होता है और यहाँ भी इसका मीन सेम रहता है। तो अपन यहाँ लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू मीन, कह सकते हैं आप मीन। और मीन क्या फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi fi अपॉन में समेशन ऑफ fi का n। ये तो ये मीन फाइंड आउट करना होता है, मीन, या इसको अपन np भी लिख देते हैं ना, np दोनों ध्यान रखना। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर लेंगे अपन। अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है p तो फिर np आ जाएगा, स्मॉल n आपको गिवन रहते हैं। तो अभी जो यूज करेंगे अपन ये वाला यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? अभी तो ये यूज करेंगे अपन, ये वाला यूज करेंगे, समेशन ऑफ xi x और ये fi। तो ये डेटा देखें आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए तो नेक्स्ट वन देखें। तो ये मेरे पास वैल्यूज है, x जो आपको गिवन था 0 to 1 to 6, ये f फ्रीक्वेंसी जो है वो f फ्रीक्वेंसी सेम गिवन है, इसका सम किया तो 300 आ गया। अब अपने को जो फाइंड आउट करना है x इक्वल टू r, और उससे पहले चाहिए अपने को m। m के लिए फॉर्मूला दिया था आपको, m इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो xi fi का मैंने एक कॉलम बना दिया है यहाँ पर, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये x और ये f का मल्टीप्लाई किया हुआ है, x मतलब r ले रहे हैं। तो x और f का ये मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास क्या आ गया 267, और समेशन ऑफ f या n
ये आ गया मेरे पास 300। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास एफ आ गया, मीन आ गया यहाँ से, तो ये वाला मीन आ गया, तो मीन 0.89। इस आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ एम की वैल्यू फिक्स हो गई, एम की वैल्यू क्या है 0.89, यहाँ भी एम क्या है 0.89, आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये आर आपके पास 0 1 2 3 4 5 और 6 रखेगी। जैसे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, इसके अंदर तो p की पावर माइनस m की पावर 0.89 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल तो भी 1 होता है, तो e की पावर पॉइंट माइनस से 0.89 की वैल्यू 0.411 आ जाएगी। फिर अपने को क्या चाहिए, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर npx, जो आपको बताया था यहाँ पर फॉर्मूले में। देखिए आप ये np ना, ये तो m आ गया अपने पास, ये p ऑफ x हो गया। यहां से देखिए वाला मैं इस वाला कर लेता हूं, तो ये देखो यहाँ से n इंटू पी एक्स, ये मेरे पास छोटी की फ्रीक्वेंसी होती है n इंटू पी एक्स, तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप, बता देता हूं। ठीक है, n इंटू पी एक्स से, तो ये है छोटी n इंटू पी, n इंटू पी अपने पास छोटी n 300 है, p यहाँ से आता रहेगा, ये अपने पास p है। जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे m अपने पास फिक्स है, तो ये वैल्यू आती रहेगी अपने पास। n इंटू पी एक्स किया तो ये रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लाई करना है 300 से, तो 123 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी मैंने। तो ये आपके पास ये सॉल्यूशन है। ये जो टेबल है, ये वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये अपने पास क्या है, ये आंसर है पूरा का पूरा। ये जो कॉलम बना हुआ है, ये आंसर है अपना पूरा का पूरा कॉलम। आप बाइनोमियल में देखेंगे तो वहीं भी n इंटू पी किया है अपने, वहां पी एक्स की वैल्यू जो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग है वो पुट की है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। यहाँ भी देखेंगे टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 ही आएगी, जो टोटल है ये थ्योरेटिकल है, ये अपने पास एक्चुअल में है ये केस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये भी 300 ही होता है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आए पॉइजन बाइनोम से आएगा, बाइनोमियल फिटिंग फाइंड आउट कीजिए या पॉइजन फिटिंग कीजिए या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए, तो आपको इसी टाइप से ये वाला ही कॉलम बनाना है और ये अपने पास सॉल्यूशन रहेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।